श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज अपने एक विशेष विद्वान मेहमान के साथ आपसे रूबरू हूं। साथियों, आपने हिंदी साहित्य, इंडियन लिटरेचर को बहुत अलग अलग ढंग से पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपसे शेक्सपियर के जो अलग अलग प्लेज लिखे गए हैं, उनके जो प्रोमिनेंट हिस्से हैं, उनका हिंदी रूपांतरण जो कि डॉक्टर सतीश आर्या ने किया है, उनकी जुबानी उसके ऊपर बात करने जा। इस बातचीत में मिस्टर राजेश्वर विशिष्ट मेरा साथ देंगे और मिस्टर सतीश आर्य अपनी इस पुस्तक, जो कि बहुत ही उपयोगी साबित होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने शेक्सपियर को अंग्रेजी में नहीं पढ़ा। सतीश जी, आपका बहुत बहुत आदर के साथ हमारे स्टूडियो में आपका वेलकम है। आपने समय निकाला, हमसे बातचीत करने के लिए तत्पर हुए, हम आपका स्वागत करते हैं। तो राजेश्वर जी, आप बात शुरू करें। आपको नमस्कार सर। धन्यवाद। जैसा कि मैं आपके बारे में जानता हूँ और मैं तो आपका विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए और ज्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ। आप बहुत लंबे अरसे से आ, अंग्रेजी के अध्यापन से जुड़े हैं। आप बंसीलाल यूनिवर्सिटी में बहुत उच्च पद पर रहकर भी आपने, प्रोफेसर तो आप थे ही, उसके बाद भी आप डीन भी रहे और इस तरीके से आप अंग्रेजी साहित्य से जुड़े रहे हैं। लेकिन एक खास तौर पे होता क्या है किसी भी साहित्य को पढ़ते पढ़ाते हुए कि कोई लेखक आपको बहुत प्रिय लगने लगता है, या लोग आपके बारे में ये मानने लगते हैं कि आप उस लेखक के बारे में वो सब जानते हैं जिसको बताने वाले समझाने वाले लोग आसपास मौजूद नहीं होते हैं। तो यही छवि डॉक्टर साहब आपकी शेक्सपियर को लेकर बनी रही है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारे इस आग्रह को स्वीकार भी किया और आपने इस प्रोजेक्ट को चुना, जिस प्रोजेक्ट में आप शेक्सपियर के जो प्रसिद्ध प्लेज हैं उनके कुछ संवादों के अंश और उनके गीतों का अनुवाद करने का काम आपने अपने हाथ में लिया। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, ऐसा पहली बार नहीं है कि इनका अनुवाद हिंदी में आप ही के द्वारा हो रहा है। इन सब के अनुवाद लगातार होते रहे हैं, प्रयास किया जाता रहा है पिछले मैं कहूंगा 50 से भी अधिक वर्षों में। लेकिन चूंकि मैं इस अनुवाद में एक शिष्य की तरह आपके साथ जुड़कर रहा हूं, मैंने देखा है कि जो प्रवाह, जो एक रवानगी आपकी भाषा में और आपके अनुवाद में है, वैसी रवानगी इससे पहले हिंदी के पाठकों को कहीं उपलब्ध नहीं हुई। तो डॉक्टर साहब, आप अपने नजरिए से थोड़ा शेक्सपियर के बारे में बताते हुए इस अनुवाद के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी सतीश जी। राजेश्वर जी, राजेश्वर जी, मैं इस पुस्तक के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि ये पुस्तक, वैसे तो मैं कहूंगा कि वो सन 2019 के आसपास मैंने शुरू की थी, जब मैंने शेक्सपियर को रिविजिट करना शुरू किया, दोबारा पढ़ना शुरू किया। उससे पहले सालों मैंने इसको पढ़ा पढ़ाया, एक्सप्लेन किया, एनालिसिस किया। लेकिन जब मैं रिटायर हो गया और लॉकडाउन में और कोई मेरे पास काम नहीं था, तो मेरे दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना मैं एक बार फिर से शेक्सपियर को पढूं। और जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि एक बार फिर मैं अनगिनत रत्नों के खजाने की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो मैंने एग्जैक्टली, बिल्कुल। थोड़ा सा उसको, एक या दो पीसेस को ट्रांसलेट करना शुरू किया। अनुवाद करके मैंने कुछ दोस्तों को भेजा, शायद आपको भी मैंने भेजा। और सब जी। तरफ से ये कहा गया कि बहुत अच्छा प्रयास है। तो धीरे धीरे जिस भी नाटक को मैं उठाता पढ़ता, पूरे आनंद के साथ पढ़ता, क्योंकि अब कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था कि मैंने कोर्स खत्म कराने हैं और एक लिमिटेड पीरियड में सारे नाटक कराने हैं।
तो पूरा रसास्वादन लेते हुए मैंने इसको शेक्सपियर को हम्म। दोबारा पढ़ा। और जी। जो जो डायलॉग्स मुझे लगा कि उनका सार्वभौमिक महत्व है, यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस है, जो हमारी मूल भावनाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रेम की भावना है, चाहे वो घृणा की भावना है, चाहे वो वासना की भावना है, एम्बिशन है, ग्रीड है, हर किस्म के जो भावनाएं हैं, उनके ऊपर मुझे ये बार बार महसूस होता रहा है कि शेक्सपियर का पूरा कमांड है उनके ऊपर। मानवीय मनोविज्ञान का जितनी जितनी पकड़ विलियम शेक्सपियर के नाटकों में हमें मिलती है, वो शायद दुर्लभ है, वो कहीं नहीं मिलती। और इसलिए उन सिलेक्टेड पीसेस को मैंने उठाया और उनको हिंदी मुहावरे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हुए मैंने उनका अनुवाद करने का प्रयास किया। और सतीश जी, पुस्तक आपके एक सामने बात है। यहाँ और ऐड करना चाहूंगा कि हिंदी में उसका रूपांतरण करना अपने आप में एक आपकी अनोखी कला है, लेकिन उसकी स्पिरिट को बनाए रखना वो सोने पे सुहागा है। और ये बात मैंने तब भी महसूस की थी जब आपने मेरी पुस्तक शायरी की जो थी परवाज़े एहसास, जिसको हरियाणा साहित्य अकादमी से प्रथम पुरस्कार भी मिला, उसमें जो आपने मेरी शायरी की ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करी थी, उसको रियल स्पिरिट में पकड़ पाना आपसे ही संभव हुआ। इस बात के कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत से कॉलेज के लेक्चरर्स ने, बहुत से विद्वानों ने भी दिए। तो आप वाकई साधुवाद के हकदार हैं कि आप बहुत खूबसूरत उसकी सिर्फ ट्रांसलेशन ही नहीं करते, बल्कि उसकी स्पिरिट को भी बनाए रखते हैं जिसमें वो चीज लिखी जाती। जी। डॉक्टर गंभीर, मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे मेरे लिए इतने बड़े बड़े प्रशंसा के शब्द प्रयोग किए। लेकिन हकीकत यह है कि किसी एक भाषा के साहित्य को दूसरी भाषा में जब परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, तो यस। कई सारी समस्याएं अनुवादक के सामने आती हैं। बिल्कुल सही। उसमें भाषाई डिफिकल्टीज वो तो है ही है, साथ में सांस्कृतिक कुछ हम्म। कहना चाहिए प्रॉब्लम्स भी आती हैं। हर भाषा बिल्कुल। का एक अपना मुहावरा होता है, हर भाषा एक खास संस्कृति के को रिफ्लेक्ट करती है। तो जब हम उसको दूसरी भाषा में स्थानांतरित करते हैं या परिवर्तित करते हैं, तो ये कह लीजिए कि सोर्स लैंग्वेज से जब टारगेट लैंग्वेज की तरफ जब जाते हैं, तो हमें सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि हम जो सोर्स लैंग्वेज का जो हमारे पास मटेरियल है, उसको आत्मसात करें, उसको हम्म। बार बार पढ़ें, उसकी स्पिरिट को, उसकी आत्मा को समझने का प्रयास करें। और उसके बाद उसको जब दूसरी भाषा में यानी कि टारगेट भाषा में जब हम परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, तो हमेशा मेरा ये मानना है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हम के उस भाषा का यानी कि सोर्स भाषा का हम शब्दशः अनुवाद ना करें, हम हम्म। उसकी आत्मा को पकड़ें। और आत्मा को पकड़कर, जैसे मछुआरा जाल फेंक कर मछली को पकड़ता है, इस प्रकार हम्म। से जो कोर चीज है, जो असली अनुभूति है, उसको यस। पकड़कर अपनी भाषा में, और या कहना चाहिए जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें परिवर्तित करना पड़ता है। उसके लिए कई किस्म की बाधाएं आती हैं, व्यवधान आते हैं। लेकिन अगर आप सोर्स लैंग्वेज का जो पीस है उसको आत्मसात कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फिर थोड़ा सा मेरे हिसाब से आसान हो जाता है। सतीश जी, आप जो बात कह रहे हैं, इसको मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया है, क्योंकि उसको सिर्फ मेरी शायरी को
भाषा में ही परिवर्तित नहीं किया, बल्कि उन फीलिंग्स को भी जितनी बखूबी ढंग से आपने समझा है, मुझे हमेशा ये लगता है, और अब भी जब मैं उसको पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी वो बात जो मैं कन्वे करना चाहता था, वो आपने सही ढंग से पकड़ी है और उसको कन्वे किया है। अगेन आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दैट पीस ऑफ वर्क। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन वही बात जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह यस। रहा था कि हाँ। स्पिरिट को कैप्चर करना पड़ता है, आत्मा को एग्जैक्टली। पकड़ना पड़ता है। एक बार यस। आत्मा पकड़ में आ गई तो उसके बाद उस भावना को या उस आत्मा को दूसरी भाषा में जब हम अनुवाद करने का प्रयास करते हैं, तो फिर दूसरी भाषा का जो ईडियम है या जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, वो आप अपने आप पैदा करते चले जाएंगे। और ये नहीं है कि एक बार में आपने कुछ ट्रांसलेट कर दिया तो वो खत्म हो गया। इसको बार बार रिफाइन करना पड़ता है। और अगर हम एग्जैक्ट। अपने हरियाणा हरियाणा की भाषा में कहें तो बार बार रंदा मारना पड़ता है ताकि बिल्कुल फिनिश आ जाए, चमक आ यस। जाए। तो एक बार यस। से नहीं बात बनती है, कई बार आपने कर लिया, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद फिर देखा, फिर लगता है कि अरे एग्जैक्टली। ये शब्द ठीक नहीं है, या ये यस। एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, या इस राइट। शब्द को बदलो, या इस जो सिंटेक्टिक जो पैटर्न है उसको बदल के देखो, या इसकी जगह कोई और शब्द यूज करो। तो ये यस। एक सतत प्रयास है जो करना पड़ता है एग्जैक्टली। ट्रांसलेटर को, अनुवादक यस। को। Srishji, now coming to your classical work which you have done on Shakespeare, I suppose you have taken 12 plays of Shakespeare in this book. यस, ऑलमोस्ट ऑल द मेजर प्लेस, Okay. जितने भी And ट्रेजेडीज हैं। and you have picked up the important major songs out of these plays. मोस्टली डायलॉग्स, संवाद, Yes. और कुछ Yes. कुछ इम्पोर्टेंट सॉन्ग्स भी। Okay. तो संवाद भी सिलेक्शन का एक मेजर जो क्राइटेरिया मैंने रखा, वो ये था Okay. कि अगर उनके अंदर या तो सार्वभौमिकता है, यूनिवर्सैलिटी, यानी कि वो Right. जो संवाद है किसी यूनिवर्सल सिचुएशन को या एंगल को या भावना को, इमोशन को प्रकट करे, या फिर वो इतना पैशनेट हो, यानी कि भावना प्रधान इतना जबरदस्त हो कि सीधा आपके हृदय तक उतरता चला जाए। तो ये दो Yes. क्राइटेरिया मैंने रखे, और मुझे लगता है कि कोशिश ये की कि सारे इंपॉर्टेंट जो संवाद थे मैं इस पुस्तक Yes. में शामिल करने में सफल हुआ काफी हद तक। Steve, since Rajeshwar Vishist has really assisted you and helped you to uh, study these plays in the proper context, so I'll request Rajeshwar ji to interact with you on these plays. सर इससे बड़ी पहले मैं बात जो मुझे एक बात कहना चाहूंगा कि ये हाँ। पुस्तक संभव इसलिए हुई कि राजेश्वर जी ने मेरी बहुत मदद। Okay. 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 Yeah. हुआ ये Um, कि जब जब being ये, his teacher, we are proud of him. यस, वी आर प्राउड ऑफ हिम, एंड आई मस्ट रजिस्टर माय एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट टू राजेश्वर जी। Exactly. उसके पीछे Exactly. एक कारण है। जब हाँ। इस पुस्तक को मैंने टाइप करवाया तो मेरे हम्म। ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है और जो Yes. ओरिजिनल ट्रांसलेशन है, इन दोनों हम्म। को सिंक्रोनाइज कैसे करूं। तो एक दिन Okay. मैं गुड़गांव आया और इनके साथ बैठा, लगभग सारा दिन हम डिस्कस करते रहे, एक एक पीस को हमने पढ़ा और समझने की कोशिश की। और वहां से फिर रास्ते इन्होंने निकालने शुरू किए कि हम शायद ऐसा कर लें तो बात बन जाए, ऐसा किया जा सकता है। तो हम्म। इस पुस्तक को पब्लिशिंग पब्लिकेशन तक लाने में राजेश्वर वशिष्ठ जी का बहुत हम्म। सिग्निफिकेंट रोल है, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं इनका धन्यवाद करता Yes. हूँ। हाँ राजेश्वर जी। सर बड़ी बात जो मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि शेक्सपियर को अंग्रेजी के जो विद्यार्थी हैं वे तो पढ़ते रहे हैं, उनके लिए शेक्सपियर के बारे में पढ़ना और जानना आसान है।
बहुत सारे सोर्सेज हैं, वे मूल रूप से अंग्रेजी में भी शेक्सपियर को पढ़ सकते हैं। लेकिन इन दिनों मैं देख रहा हूं विभिन्न भारतीय भाषाओं में, खासतौर पे मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी के लेखक खासतौर पे, और जो कुछ लोग रुचि संपन्न व्यक्ति हैं, वे लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो विदेशों के लेखक हैं या अंग्रेजी के लेखक हैं मूल रूप से, उन्हें भी समझा जाए, पढ़ा जाए। लेकिन बड़ी हर्डल वही आती है जो इस अनुवाद को करते हुए आप जैसे बड़े व्यक्ति ने भी जिसको महसूस किया, सांस्कृतिक परिवेश और उस समय की परिस्थितियों को आज के साथ, आज के संदर्भ में समझना, ये एक अपने आप में जटिल काम था। और सबसे बड़ी बात इस पुस्तक की मैं कहूंगा, जिसपे आप, जिसको आपने अभी हाईलाइट भी किया, जो भी पैराग्राफ्स आपने चुने, जो संवाद आपने चुने, जो गीत आपने चुना, आप देखेंगे कि हमने आरंभ में कहां से हमने लिया है, किस प्ले से हमने लिया है, और उसका पूरा संदर्भ, उसकी एक छोटी सी समीक्षा, उसको समझाने का प्रयास हम आरंभ में करते हैं, और उसके बाद हम उस अनुवाद को देते हैं। तो मैं समझता हूं ये एक बड़ी अच्छी स्थिति बन जाती है किसी पाठक के लिए, उसकी, उसे समझने के लिए। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण काम नजर आता है इस पुस्तक। राजेश्वर जी, अगर हम संदर्भ नहीं देते, मान लिया, जी और जी सीधा जी डायलॉग्स को, संवादों को अनुवाद कर देते, तो नॉन इंग्लिश रीडर, जिसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है या शेक्सपियर नहीं पढ़ा है जी ओरिजिनल भाषा जी में, जी। उसके लिए इस संवाद का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि बिल्कुल बिना ठीक कह रहे हैं। संदर्भ से किसी चीज को जी पढ़ना, उसका कोई अर्थ जी नहीं रहता। तो ये जी इसीलिए ये संदर्भ जोड़े गए, ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड पता लग जाए कि किस संदर्भ में ये संवाद बोला जा रहा है, या ये गीत लिखा गया है, या इसको गाया गया है। जी। तो बिना संदर्भ के तो ये बहुत ही अधूरा सा प्रयास रह जाता। तो प्रयास मेरे विचार से सफल इसलिए हुआ कि संदर्भ को हमने इसके अंदर शामिल किया। जी। और सबसे अच्छी बात डॉक्टर साहब ये रही कि जो भी काम आप करते रहे, आपने डिफरेंट लेवल्स पे अपने सारे काम को बार बार रिव्यू किया। आपने इसको एक अनुवादक के रूप में या एक अंग्रेजी साहित्य की समझ वाले व्यक्ति के साथ साथ आपने जो आम साधारण पाठक है उसकी जगह पर खड़े होकर भी इस चीज को देखने और समझने का प्रयास किया। मैं समझता हूं ये चीज इसे पाठक के और नजदीक लेकर गई। राजेश्वर जी, मैं ये कहूंगा, इसके लिए एक शब्द मैं प्रयोग करना चाहूंगा जी कि ये पार्टिसिपेटिव ट्रांसलेशन का प्रोजेक्ट था। यानी जी कि जो कुछ भी मैं अनुवाद करता, मैं अपने कुछ विद्वान साथियों को, जिनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर जी पकड़ थी, उनके साथ शेयर करता, और जी उनसे रिस्पॉन्स भी मांगता कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। और कई बार बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी मिल जाते, और उन सुझावों को मैं अनुवाद में लगा कर देखता, और मुझे लगता है कि सुझाव प्रयोग करने लायक है, तो मैं उनको कर लेता। जैसे जी उदाहरण के तौर पर, मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया का दया के ऊपर एक संवाद है। शाइलोक को बोलती है यस कि जी जो है जी इसके प्रति दया दिखाओ। तो अब जी दया शब्द के लिए मैं बहुत देर तक प्रयास करता रहा कि मुझे कोई शब्द मिले। अब हिंदी में हम्म। दो शब्द मेरे जहन में आ रहे थे, एक दया और एक करुणा। अब जी दोनों के, करुणा का अर्थ कुछ और हो जाता है, दया का भी कुछ और अर्थ हो जाता है। तो मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर विनोद शाही, तो मैं जी उनसे डिस्कस कर रहा था कि ये दोनों शब्द मुझे कुछ अपील नहीं कर रहे, कैन यू सजेस्ट सम अदर वर्ड। तो जी उनके मुंह से बेसाख्ता निकला कि रहम करके देखिए आप प्रयोग। तो जी। जब दया को हटाकर उसकी जगह रहम किया, तो वो जो हम्म। म्यूजिकलिटी, इसके संगीत की हम बात करते हैं, तो उससे क्रिएट हो गई। तो इसमें मेरा तो योगदान है ही है, आप जैसे बहुत सारे मित्रों का भी योगदान है, जिन्होंने समय समय पर मुझे अच्छे सुझाव दिए, जिससे इस अनुवाद की खूबसूरती और बढ़ी। सर ये उदारता भी तो हर व्यक्ति में नहीं होती। बहुत सारे लोग बड़े प्रोजेक्ट पे काम तो करना चाहते हैं लेकिन अपने साथ टीम लेकर नहीं चलना चाहते। लोगों से डिस्कस नहीं करना चाहते, अपना ज्ञान बांटना नहीं चाहते। मैं तो ये कहूंगा कि इस काम में आपको असिस्ट करते हुए, आपका सहायक होते हुए हमें कितना अधिक सीखने को मिला। ये प्रॉफिट तो तो हमारे हमें मिला ना सर। दोनों को, इट वॉज ए म्यूचुअल प्लेजर। आपको अगर आनंद आया तो मुझे भी आया आनंद।
और आनंद तो ये तो ऐड होता जाए उतना बेहतर है, जितना बढ़ता जाएगा ये तो उसका रस और बढ़ता जाएगा। Satish ji, apart from subject which is on which we are already discussing, even the binding of the book and the design of the book has been presented in the most beautiful manner. प्रोडक्शन इज वंडरफुल सर। Yes, yes. थैंक यू वेरी मच। So इसकी I, इस इसकी मैं आपको कहानी बताऊं थोड़ी सी। हाँ, कि ये पुस्तक मैंने किसी पब्लिशर के पास भेजी और मैं करेक्शन लगाकर भेजता और वो वापस आ जाती। और फिर मैं देखता कि जो करेक्शंस मैंने लगा के भेजी हैं वो लगी नहीं है ढंग से। तो मैं okay. बार बार भेजता और बार बार वो करेक्शन नहीं लगती, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। तो मैंने राजेश्वर जी से बात की इसके बारे में कि क्यों ना मैं इसको खुद मैं प्रयास करूं, क्योंकि मेरा जो सौंदर्य शास्त्र का जो पैमाना था उस पे ये फिट नहीं बैठ रहा था पब्लिशर। तो इन्होंने भी जी, कहा कि हाँ सर आप खुद करके देखिए इसको, क्योंकि जब आप करेंगे तो आप डिजाइन का पार्ट तो खुद संभाल सकते हैं कि भाई मुझे ये पसंद है ये नहीं पसंद है। और बिल्कुल। फिर दूसरी बात ये थी कि मैं पढ़ने लिखने का शौकीन हूँ, मेरे पास बहुत किताबें आती रहती हैं। तो ज्यादातर कवर्स मैंने देखा कि मल्टी कलर आ रही हैं, टाइटल पेजेस मल्टी कलर है। तो मेरे हम्म। दिमाग में ये विचार आया कि मैं कुछ लीक से हटके क्यों ना काम करूं। जी और मैंने जी सोचा कि मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट रखता हूँ। और जी। उसके अंदर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसमें खुशी है मुझे बताने में, कि ये जो तस्वीर लगी हुई है फ्रंट पेज पर और लास्ट में और बीच में, हम्म। ये ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं। जो कवर पेज पर तस्वीर तस्वीर है और जो अंत के अंतिम पेज पर है वो मेरे हम्म। मित्र हैं दास जी पुरुषोत्तम आर्ट गुरु भिवानी जी, में। और जो बीच में तस्वीर है ये मेरे मित्र हैं चित्कारा यूनिवर्सिटी में। और उन्होंने ये मेरे लिए शेक्सपियर का चित्र पेंसिल स्केच बना बना के के दे। भेजा। और फिर तीसरी बात इसके अंदर एक और हुई कि समहाउ मुझे जो क्वालिटी ऑफ पेपर है, जब मैं क्योंकि काफी कुछ पढ़ता रहता हूँ, तो किताब का जो लिफाफा है वो भी उतना ही सुंदर होना चाहिए यस। पत्र का जितना कि पत्र है। तो किताब जी का कवर तो सुंदर है, आपने जो लिखा है अनुवाद किया है वो भी ठीक ठाक है, लेकिन अगर पेज सुंदर नहीं है, क्वालिटी ऑफ पेपर बढ़िया नहीं है, डिजाइन बढ़िया नहीं है, तो जो ओवरऑल इम्पैक्ट जैसे आपने देखा और कहा कि वाह बहुत सुंदर, जी, बहुत वो बढ़िया। सुंदरता की जो लव एट फर्स्ट साइट है वो सौंदर्य सौंदर्य शास्त्र का हिस्सा है। और मेरे हिसाब से सौंदर्य शास्त्र भी उतना ही जरूरी है, सौंदर्य का बिल्कुल और भी बिल्कुल। उतना ही जरूरी है जितनी की पुस्तक है। तो आर्य साहब, मैं समझता हूँ विशिष्ट साहब भी मेरी आवाज में आवाज मिला के एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आप वाकई बहुत साधुवाद के और बधाई के पात्र हैं। बहुत बढ़िया काम, सुंदर काम सर। यस, आपकी मेहनत, आपकी पूरी समझ, सारी बातें इसमें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब आप ये बताएं कि अगर हमारे श्रोता इस पुस्तक को खरीदना चाहें तो कहाँ इसकी अवेलेबिलिटी? इसके लिए तो मैं आपको एक नंबर दूंगा, क्योंकि मैं अभी क्योंकि सेल्फ पब्लिश्ड बुक है और ओके। मेरे पास ही कस्टमर्स की क्वेरीज आती थी। लेकिन अब मैं हम्म। कुछ समय के लिए विदेश जा रहा हूँ 2-3 महीने के हाँ, लिए। तो हाँ। मैं मतलब इट्स मेरा नंबर अब काम नहीं करेगा। तो मुझे एक नंबर देना पड़ेगा आपको, वो मैं ठीक है। नंबर निकाल निकाल कर देना पड़ेगा, मुझे याद नहीं रहते नंबर। तो वो ठीक। पब्लिश जिसने प्रिंट किया है उसी का नंबर चलेगा, वही फिर किताब को डिस्पैच कर पाएगा। ओके। मैं अब ओके। तक तो मैं ही मेरे पास आ जाते थे और मैं भेज देता था किताब भी। लेकिन अब किताब के लिए जो पैसा है वो योगेश शर्मा जो प्रिंटर है उनके अकाउंट में जाएगा।
और स्क्रीनशॉट्स पुस्तक का जो ट्रांसफरेंस ऑफ मनी है वो भी योगेश हम्म। शर्मा को जाता है, और वो एड्रेस अगर साथ में देते हैं पिन नंबर के साथ, तो उस पते ठीक पर वो योगेश शर्मा उस पुस्तक को भेज देंगे। ठीक ठीक। जी। तो ठीक मैं है सर। मैं नंबर योगेश शर्मा का इस पुस्तक के अंत में वैसे दिया भी हुआ है। प्रिंटिंग डिटेल्स में अगर आप देखेंगे तो लास्ट पेज के ऊपर योगेश शर्मा के योगी प्रिंट शॉप के का कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उन्हीं से कॉन्टेक्ट करना। तो सतीश जी, शुक्रिया सर। आपसे विदा चाहते हैं। और मेरा सुझाव ये है कि बहुत सी पुस्तकें आप कनाडा भी लेके जाएं, क्योंकि वहां पर बहुत से इंडियन रहते हैं और उनको भी तलाश रहेगी इस तरह की एक श्रेष्ठ कृति की। आप